हैदराबाद हाउस में जयशंकर और रूबियो की मुलाकात हुई। 4 दिन का उनका ये दौरा है और ऐसे में दोस्ती का ये नया दौर शुरू हुआ है। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं रख सकता, रूबियो की तरफ से कहा गया, और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देगा, ये भी इस दौरान जयशंकर ने कहा। भारत हमारा सबसे अहम साझेदार है, रूबियो ने इस दौरान ये कहा। किसी और देश से रिश्ते उसकी कीमत पर नहीं होंगे। देखिए, वैश्विक राजनीति और कूटनीति के लिहाज से किस तरीके से बेहद इंपॉर्टेंट दिन रहा। राजधानी दिल्ली का आलीशान हैदराबाद हाउस एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक का गवाह बना है और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि मार्को रूबियो के साथ एक हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की है। और ऐसे में दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच हुई ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक पटल पर कई तरह के भू राजनीतिक तनाव चरम पर हैं। इस बैठक के बाद दोनों नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें भारत और अमेरिका के अटूट रिश्तों की एक नई और बेहद मजबूत झलक देखने को मिली। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के मामले में हमारी एक रणनीतिक साझेदारी है जो कई क्षेत्रों में हमारे राष्ट्रीय हितों के मेल से उत्पन्न होती है। कल जब सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो कुछ वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई और इसके बाद दूतावास में हुई हमारी बैठक में हमने पश्चिम एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से जुड़े घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। In our subsequent meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent and to East Asia. I also shared with him some impressions I had of my recent visit to the Caribbean. And the Indo-Pacific is of course on the agenda for the Quad meeting, which we will be doing on the 26th. Where defense and security cooperation is concerned, you're all aware that the 10-year major defense partnership framework agreement was recently renewed. A comprehensive underwater domain awareness roadmap was also signed. We discussed the importance of taking into account the Make in India approach and lessons drawn from recent conflicts while going forward in the defense domain. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ये पहली भारत की आधिकारिक यात्रा रही उनकी और बैठक के दौरान रूबियो ने भारत अमेरिका संबंधों की गहराई को बेहद संजीदगी से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत में मेरा पहला दिन बेहद शानदार रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सिर्फ सामान्य सहयोगी नहीं, हम रणनीतिक सहयोगी और आज के वैश्विक परिदृश्य में ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत अहम वैश्विक साझेदार है। इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। To one of our most important strategic partners in the world. And I want to highlight that point for a minute. We obviously have relations and we work with countries all over the world, and we need to, just as India does. And we have all kinds of alliances and partnerships with countries that we work on, sometimes on discrete and individualized issues, other times on broader issues that involve one region of the world or another. A strategic partnership is something very different. It's something much broader than that. A strategic partnership is when your interests as two nations are aligned and you work together strategically to solve those problems. And the list of issues that we work together with India on, the breadth and scope of them, is what highlights the fact that India is an important strategic partner of the United States, one of our most important strategic partners in the world. It begins with the fact of our shared values. We are the 2 largest democracies in the world. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम वैश्विक और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और ये वार्ता सहयोग को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत यूएस द्विपक्षीय वार्ता के मुद्दे की अगर हम बात करें तो देखिए, पश्चिम एशिया संकट, रक्षा सहयोग, व्यापार, इस पर बातचीत होगी। ये मुद्दे हैं जैसे ऊर्जा सुरक्षा हुआ, आतंकवाद हुआ, सिविल परमाणु हुआ। अब इस दौरान मार्को रूबियो ने 2 टूक कहा कि अमेरिका किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। देखिए, उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि ये मुद्दा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। सुनिए मार्को रूबियो ने क्या कहा है। I will say this. There is no one who has been stronger on this issue than President Trump. Multiple political leaders, multiple presidents of the United States have all said the same thing. Iran cannot have a nuclear weapon. The only one who's tried to do anything and has actually done anything about it
in a real way has been President Trump. So his commitment to that principle that they'll never have a nuclear weapon shouldn't be questioned by anybody. And the idea that somehow this president, given everything he's already proven he's willing to do, is going to somehow agree to a deal that ultimately winds up putting Iran in a stronger position when it comes to nuclear ambitions is absurd. That's just not going to happen. तो दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए मार्को रूबियो ने कई बातों का जिक्र किया। कहा कि मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटों में दुनिया को एक अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि उन्होंने संभावित समझौते की पूरी जानकारी शेयर नहीं की, लेकिन उनकी टिप्पणी से संकेत मिला कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी बड़े राजनयिक समाधान पर सहमति जरूर बन सकती है। Is to find a diplomatic way that these problems can be solved. That's always the president's preference. He would much rather have me and the Department of State solve this problem than the Department of War having to solve this problem. But the problem is going to be solved one way or the other. So we've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits, and I mean open straits without tolls, and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions in the past. So we think we've made some progress on the outline of something that, if it works, देखिए, इससे कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वॉशिंगटन 60 दिन के युद्ध विराम विस्तार के बेहद करीब है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका, ईरान और कई अन्य देशों के बीच एक समझौते पर व्यापक सहमति बन चुकी है, जिसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी इस मुद्दे पर भारत का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका फर्स्ट नीति पर काम करता है, जबकि भारत इंडिया फर्स्ट नीति को प्राथमिकता देता है। जयशंकर ने कहा कि भारत के पास कई सस्ते और अलग अलग ऊर्जा स्रोत हैं और देश अपनी जरूरतों के मुताबिक मल्टीपल सोर्स से ऊर्जा खरीदता रहेगा। We want to see energy prices go down because we are a very big importer of energy and much of it comes from that region. As I stated in my remarks, we very much are in favor of safe and unimpeded maritime commerce through the region. And what we want to see is really the markets open up there. We don't want to see constraints. So these would be the principles with which we would approach that region. And you know, in a way, of course, every situation is unique. But I think we will find increasingly in the world that there will be conflicts or difficult situations where India, because our interests are growing, we have relationships with all the parties involved. I mean, we are seeing this in the Ukraine conflict as well, where we have, you know, very strong relations with Russia, we have it with Europe, we have it with Ukraine as well, we have it with the United States. And then the question is, how do you manage them, all of them? So in that sense, yes, it is multi-alignment because today's India has that range of interests which require us to manage multiple accounts. चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एनएसए अजीत डोभाल से भी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात हुई है और दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। तो देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने द्विपक्षीय बातचीत की और भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंधों पर चर्चा की। और इस बीच ये तस्वीर है जब दोनों की मुलाकात होती है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।